डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेस में। राघवेंद्र यादव आज आपको इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस। नंबर 1 चल रहा है सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से बनते हैं, इसमें हमने आपको 4 प्रकार बता दिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। ये 4 प्रकार। नंबर 1 पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना। नंबर 2 इन्फिनेटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना। नंबर 3 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना। चौथा है जीरेंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाना। आज हम आपको बता रहे 5वां प्रकार। ये 8 प्रकार है, 5वां चल रहा है नाउन या फ्रेज अपोजिशन। स्टूडेंट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब दबा के करना है स्टूडेंट। जितना आप लाइक से सब्सक्राइब करोगे उतना हमें बेनिफिट होगा और अच्छे से हम आपको वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से सरल भाषा में समझ में आ सके। तो स्टूडेंट ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक है 5वां नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। अब नाउन माने क्या होता है? नाउन माने होती है स्टूडेंट संज्ञा और फ्रेज माने होता है वाक्यांश, संज्ञा का वाक्यांश। अपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल में। एक तो ये अर्थ होगा, दूसरा देखो साइड बाय साइड, ऐसे कहते हैं साइड बाय साइड अगल बगल में। अब फ्रेज माने क्या होता है? फ्रेज माने होता है वाक्यांश और 2 कोमा के मध्य में रखा जाता है वाक्यांश को। अब वाक्यांश 2 कोमा के मध्य में किसको रखा जाता है? या तो देखो नाउन या नाउन की फ्रेज रखी जाती है, या तो नाउन रखी जाएगी या नाउन को वाक्यांश रखा जाएगा। इसमें कुछ रूल है स्टूडेंट। अब कुछ रूल ज़्यादा कठिन रूल नहीं है, हमने अपने हिसाब से बनाए हैं, बहुत सरल है। बस आपको केवल कॉपी पेन लेकर नोट करते चलना है और नोट करके आपको 1-2 बार इसको बस देखना है, उदाहरण को समझना है कि कैसे हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना आपको। बस चलो रूल नंबर 1 देखते हैं पहले क्या है। अपोजिशन, जो चीज़ या वस्तु 2 कोमा के बीच में रखी होती है वही अपोजिशन है। जो वस्तु या चीज़ 2 कोमा के मध्य में रखी होगी वो उसकी आगे पीछे कोमा लगा होगा, उस वही अपोजिशन है। अब क्या रखी होगी 2 कोमा के मध्य में? या तो नाउन रखी होगी या नाउन की फ्रेज रखी होगी। नंबर 1। अब देखिए नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे आपको सेंटेंस बनना है। ये देखिए अब क्या है, जब एक सब्जेक्ट की विशेषता दोनों सेंटेंसों में बतलाई जाए। क्या हो जाए स्टूडेंट? एक सब्जेक्ट की विशेषता दोनों सेंटेंसों में बतलाई जाए या कही जाए तो सिंपल सेंटेंस कहते समय हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ वाक्य को जोड़ते हैं। पहले वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से जोड़ते हैं। अगर हम पहले वाक्य को कर्ता को हमने कोमा में रखा, इसके बाद उसकी विशेषता कोमा में 2 कोमा के मध्य में हम रख दिया, तो सेकंड वाला जो वाक्य जोड़ेंगे वो हम हेल्पिंग वर्ब से सहज जोड़ेंगे। और अगर हमने सेकंड वाले वाक्य की विशेषता को 2 कोमा के मध्य में रख दिया तो पहले वाले वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले वाले वाक्य दूसरी वाले वाक्य की विशेषता के साथ जोड़ेंगे। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट। देख, सुरेश इज ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक है, सुरेश एक शिक्षक है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सीधा है, वह बहुत भोला है। समझ गए स्टूडेंट? सुरेश एक अध्यापक है, विशेषता सब्जेक्ट क्या है? सुरेश अकेला। विशेषता क्या है? अध्यापक होना, पहला विशेषता हो गई इसकी पहले वाक्य में। दूसरी वाक्य में क्या है इसकी? ही क्या है? सुरेश ही है। विशेषता क्या? सुरेश की जेंटल होना, भोला होना, बहुत सीधा होना। तो कर्ता एक है स्टूडेंट, विशेषता 2 हैं। तुमने पहले कहा कि एक विशेषता को दोनों कोमा के बीच में रखना है, फिर दूसरे वाले वाक्य को उठाकर दूसरे वाले वाक्य की विशेषता को उठाकर पहले वाले वाक्य की विशेषता की बात जोड़ देना है। चलो देखिए स्टूडेंट, सुरेश लिख दिया हमने। अभी हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसको हमें नहीं लिखना है। या तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो इसकी नहीं लिखेंगे, या इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो इसकी नहीं लिखेंगे। हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहना है दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। सुरेश, मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पर देखिए स्टूडेंट। अब सुरेश की विशेषता क्या है? ए टीचर होना, इसको हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। देखिए यही है ना फ्रेज वाक्यांश, पहला कॉमा दोनों कॉमा को मध्य में रख दिया है। तो रख दिया हमने सुरेश की विशेषता को हमने दोनों कॉमा के मध्य में रख दिया है। पहली विशेषता खत्म हो गई, सेंटेंस पहला खत्म हो गया। अब दूसरी विशेषता क्या है? उसके जेंटल होना। तो अब यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है तो यहाँ से हमें हेल्पिंग वर्ब उठा लेना है।
हेल्पिंग वर्ब से लेकर वेरी जेंटल, इस पहली वाली वाक्य की विशेषता में जोड़ देना है। हो गया सेंटेंस, बन गया सिंपल सेंटेंस नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से। क्या बना है? सुरेश कॉमा इज टीचर कॉमा इज वेरी जेंटल। सुरेश एक शिक्षक है, बहुत सीधा है। एक तो इस प्रकार बन गया है। हमने इसकी विशेषता नहीं लिखी है तो इसकी लिख दी है। अब देखिए हम यहाँ से बनाएंगे इसकी विशेषता, हम इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तब हम इनकी हेल्पिंग वर्ब पहले वाली के लिख लेंगे। देखिए क्या बना है यहाँ पर, सुरेश, यहाँ कॉमा भूल गए हैं, नहीं लगा, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। सुरेश कॉमा वेरी जेंटल कॉमा विशेषता है, कॉमा के मध्य में धर दिए। अब हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब नहीं लिए तो हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब ले ली। देखो एज लगा है, ए टीचर यहाँ लिख लीजिए। हमारे कहने के माध्यम अगर एक सेंटेंस आप दो प्रकार से बनाओगे तो पहले एक सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखना है तो दूसरे वाले की लिख देना है, और पहले वाले की विशेषता को दोनों कॉमा के मध्य रख देना है, और दूसरे वाले की विशेषता को हेल्पिंग वर्ब से उठाकर पहले वाले के साथ में जोड़ देना है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि पहले वाले की विशेषता नहीं लिखना है और दूसरे वाले की दूसरे वाले की विशेषता नहीं लिखना है, सॉरी, और उस दूसरे वाले की विशेषता को कॉमा के मध्य में रखना है। फिर पहले वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब सहित उठाकर विशेषता को पहले वाले में जोड़ देना है। देखो जो जोड़ दिया हम दूसरे वाले में, सुरेश कॉमा यहाँ भूल गए कॉमा लगा दी, वेरी जेंटल कॉमा एज ए टीचर। देखिए यहाँ एज नहीं लगा था, यहाँ लग गया है, यहाँ एज नहीं लगा, यहाँ एज लगा था, तो यहाँ दूसरी वाली विशेषता को हमने इससे जोड़ दिया, पहले वाले को नहीं जोड़ा है। यहाँ दूसरे वाले को इससे नहीं जोड़ा तो पहले वाले को जोड़ दिया। बस आपको जैसा अच्छा लगेगा, अगर पहले तरह से अच्छा लगा तो पहला आपका सही हो जाएगा, और दूसरी तरफ से अच्छा लगा दूसरी तरह से सही हो जाएगा। अब बस आपको तो आना चाहिए, चाहे पहले तरफ माध्यम से विधि से आए या दूसरे से आए, आपका मतलब है समझ के आना बस। उदाहरण नंबर सेकंड स्टूडेंट, समझिए स्टूडेंट, उदाहरण को जरूर आपको समझ में आता होगा, बस आप तो केवल उदाहरण को देखते चलिए, कॉमन पेन कॉपी लेकर नोट कर जाएगी, बस इतना सा आपका काम है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब दबा के करना है। देखिए अब दूसरा उदाहरण देखिए, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि कक्षा में अच्छा लड़का था, ये सेंटेंस होगा। ही वाज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। रवि की विशेषता क्या? कक्षा में अच्छा होना। दूसरी विशेषता क्या? कक्षा का मॉनिटर होना। अब बनाना कैसा है, या तो हम पहली विशेषता से लिखेंगे तो पहली विशेषता से हम पहली विशेषता को हम कॉमा के बीच में रखेंगे, तो पहली विशेषता की हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे हम, तो कॉमा लगा दूसरी विशेषता को उठाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से उठा लेंगे सहित। देखिए क्या है, रवि कॉमा लगा दिया हमने। अब पहली बार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, हमने लिख दिया द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कॉमा लगा दिए। इनको दोनों कॉमा के मध्य में हमने रख दिया है। अब हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से उठा लिया और पहले वाले में जोड़ दिया, उठा लिया वाज द मॉनिटर, हो गया है। क्या होगा देखिए, रवि कक्षा का सबसे अच्छा लड़का वह मॉनिटर है। अब हमें इस प्रकार नहीं बनाना है तो हमें यहाँ रवि लगा देना है, कॉमा के मध्य में क्या रखना है? द मॉनिटर को। या हमने तो बाज मॉनिटर लगाया था, अब हमें नहीं लगाना, हमें केवल द मॉनिटर लिखना है, तो रवि कॉमा लगा दिए, द मॉनिटर को कॉमा के मध्य में कह दिया हमने। अब हमें चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब, तो किस में दिए? या तो बात खत्म हो गया है तो हमने जब कॉमा के बीच में रख दिया, कहाँ दिए? पहली विशेषता में क्या दो? द बाज बेस्ट बॉय इन द क्लास लगा दिया, द बाज बेस्ट बॉय इन द क्लास, हो गया आपका सिंपल सेंटेंस नाउन फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से बन गया स्टूडेंट। कुछ कठिन नहीं है, बस आपको केवल विशेषता रखना है। आप पहली वाली की विशेषता से बना सकते हो, पहले रख के बना सकते हो, या दूसरे वाली वाक्य की विशेषता को कॉमा के मध्य में रख के बना सकते हो। या तो पहले के रख दो कॉमा के मध्य में और दूसरे को जोड़ दो, या दूसरे को रख दो तो पहले को जोड़ दो, इतना करना है। अब देखिए अगला उदाहरण स्टूडेंट, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गांधी जी। टैगोर गांधी जी के रचयिता थे या टैगोर गांधी जी के लेखक थे। ही वाज ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के महान कवि थे। टैगोर बंगाल के महान कवि थे। टैगोर की पहली विशेषता है गांधी जी के लेखक होना या रचयिता होना। दूसरी विशेषता टैगोर की क्या है कि बंगाल के महान कवि को होना। अब बना दो, अब जिस प्रकार से बनाना हो आपको, हमें तो इस प्रकार से बनाना है कि टैगोर लगा दिया हमने, तो कॉमा लगा के द ऑथर ऑफ द गांधी जी, कॉमा बंद कर दिया हमने। अब हमें लगाना बाज ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, हमने बना दिया। क्या बनाया हमने? टैगोर। हमें पहला विशेषता रखना है कॉमा में, हेल्प में अब नहीं लगाना है। पहली विशेषता हमारी क्या है? द ऑथर ऑफ द गांधी जी, लगा दिया दोनों कॉमा के मध्य में, यही अपोजिशन में है, हमने रख दिया वाक्यांश को। अब जब दूसरी वाले वाक्य को जोड़ना तो हमें एक हेल्प में चाहिए, तो हमें एक हेल्प में चाहिए, दूसरी वाले वाक्य की हेल्प में से हमने उठा लिया है। हेल्प में बाज एक ग्रेट पोएट और बंगाल, और पहले वाली वाक्य की विशेषता की बात जोड़ दिया, बन गया हमारा। अब हमें इस तरह से नहीं बनाना है, हमें तो यहाँ से उठाना है।
वो हमें यहाँ से उठाना है, हमें बाज नहीं लगाना, हम तो अब बाज इसमें लगाएंगे। देखो यहाँ से बना लो, हमने टैंगो लगा दिया, कॉमा, ये ग्रेट पोर्ट ऑफ बंगाल को कॉमा के मध्य में रख दिया, एक ग्रेट पोर्ट ऑफ बंगाल, दोनों कॉमा के मध्य में रख दिया हमने। अब हमें हेल्प में जी, अब दूसरा वाला भाग खत्म हो गया, अब हम पहले वाले भाग से हेल्प में आपसे उठा लेना है। बाज द ऑथर ऑफ द गांधी जी, और दूसरे वाले भाग की विशेषता की ठीक बात जोड़ देना है। बन गया हमारा सेंटेंस। क्या बना है देखिए स्टूडेंट, गांधी जी का रचयिता टैगोर बंगाल के महान कवि थे, हो गया हिंदी। अब देखिए स्टूडेंट अगला नियम, इसका नियम विशेष कोई नहीं है, बस आपको समझाने के लिए जो हमने पॉइंट दे दिए हैं कि जैसे आपकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए अगला पॉइंट, पहले सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताई जा रही थी, यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताई जा रही थी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताई जा रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए कॉमा को उसी के में लगाना है बस। देखिए यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी वाज एक ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, वह उनको राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं, या उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। देखिए अब विशेषता का सब्जेक्ट थी, यहाँ विशेषता क्या, ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी विशेषता क्या, ग्रेट लीडर। पहले यहाँ सब्जेक्ट की विशेषता होती थी एक टीचर, अब यहाँ गांधी जी से कोई मतलब नहीं है। अब विशेषता क्या, ग्रेट लीडर, मतलब ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है। गांधी जी कैसे हैं, महान नेता हैं। हमें बनाना कैसा है, हमें अगर पहली विधि से बनाएंगे तो बाज हम हटा देंगे और बाज यहाँ से एच से लेंगे। अगर दूसरा विधि से बताएंगे हम तो यहाँ से कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन लेंगे और कॉमा लगा के बाज एक ग्रेट लीडर लिखेंगे। अब जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, पहले से अच्छा लगा पहले से बना लो, दूसरे से अच्छा लगे दूसरे से बना लो। चलो हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉमा लगा दिया हमने, एक ग्रेट लीडर लिख दिया, पहली विशेषता ऑब्जेक्ट किया लगा दिया, दोनों कॉमा के मध्य में बता दिया हमने, रख दिया है। अब ये पूरा वाक्य यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमें दूसरी विशेषता लेना, कहा इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन लगा दिया। देखो हमने कॉमा के बाद इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, पहले विधि से हमारा बन चुका है। क्या बना, पहली विशेषता से बनाया हमने, फिर दूसरी रखी है। अब हमें दूसरी विशेषता रखना, फिर बाद में पहली रखेंगे, इस प्रकार से और बना लीजिए। क्या बना है देखिए स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉमा क्या अपना कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, देखो कॉमा लगा के कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, फिर कॉमा में बंद कर दिया हमने। अब चाहिए हमें एक हेल्प में, क्या बाज एक ग्रेट पोर्ट लगा दिया, बाज एक ग्रेट लीडर, सॉरी पोर्ट नहीं है लीडर है, बाज एक ग्रेट लीडर लगा दिया, बाज एक ग्रेट लीडर। क्या बना है इसमें, महान नेता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, हो गया स्टूडेंट्स का। अब दोनों आपको अच्छे लगे दोनों से बना लीजिए, बस आपको आना चाहिए, चाहे पहले विशेषता से रखने से आए या फिर दूसरी विशेषता रखने से आए। अब देखिए अगला उदाहरण, सब यहाँ तो देखो पहले एक व्यक्ति की दो विशेषता बतलाई जा रही थी, अब यहाँ देखिए एक व्यक्ति की तीन तीन विशेषता बतला रही, तब क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था, पहली विशेषता क्या है उसकी, प्रसिद्ध नाविक होना। दूसरी विशेषता देखिए स्टूडेंट, ही वाज एन इटालियन, वह इटालियन था, वह इटालियन था, दूसरी विशेषता होगी इसकी। तीसरी क्या, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। व्यक्ति एक है, विशेषता तीन तीन है। स्टूडेंट घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, पर आपको जैसा पहले में कहते थे उसे यहाँ भी कर दो। कोलंबस लिख दिया हमने, लगा दिया। अब यहाँ बाद में हमें पहली विशेषता क्या है, फेमस सेलर लगा दिया, कोलंबस कॉमा ए फेमस इटालियन सेलर, फेमस सेलर, अब सेलर कायम है इटालियन लगा दिया, फेमस इटालियन सेलर, कॉमा बंद कर दिया। अब क्या है, अमेरिका की खोज के लिख दिया डिस्कवर्ड अमेरिका। हिंदी क्या बनी इसकी स्टूडेंट, इटली के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, पहली विधि से बन गया इसका। क्या बना, पहली विधि से। क्या बना इसका, कोलंबस पे कॉमा लगा दिया हमने, ये फेमस इटालियन सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध इटली का सेलर था, नाविक था, जिसने अमेरिका की खोज की है, तो एक विधि से बन गया। अब दूसरी विधि देखिए क्या है इसकी, कोलंबस कॉमा द डिस्कवर्ड अमेरिका, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब यहाँ हेल्प में वापस जी कॉमा लगा दिया हमने, बाज फेमस इटालियन सेलर, बाज फेमस इटालियन सेलर लग गया, बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं।
या तो हमने इटालियन सैलाब बाद में कर दिया या हमने इटालियन सैलाब पहले लगा दिया, बन गए। अब देखिए अगली विशेष अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट, इंदिरा गांधी वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। शी वाज शूट डाइड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड 1984। उन्होंने की मृत्यु एक उनके सुरक्षा गार्ड ने की थी। शूट माने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये होगा इसका। अब बनने का इसको भी हम दो प्रकार से बनाएंगे। पहला प्रकार बनाएंगे इंदिरा गांधी से, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे अवर प्राइम मिनिस्टर को कॉमा में बंद करेंगे हम। अब क्या, वाज शूट डाइड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड 1984। देखो बना यही बना है, इंदिरा गांधी कॉमा अवर प्राइम मिनिस्टर कॉमा वाज शूट डाइड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड 1984। अब यहाँ पहले अवर प्राइम मिनिस्टर लगाया था, बाज नहीं लगाया था। अब हम यहाँ पर गांधी जी के बाद शूट डाइड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, फिर बाद में लगाएंगे अवर प्राइम मिनिस्टर। देखिए दूसरी प्रकार से बना लो, इंदिरा गांधी कॉमा शूट डाइड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड 1984 कॉमा। अब हेल्प में यहाँ नहीं लगाई तो यहाँ लगा दो, क्या हेल्प में है, बाज अवर प्राइम मिनिस्टर कॉमा लगा के बाज अवर प्राइम मिनिस्टर हो गया है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? जरूर समझ में आ रहा है। इसमें कोई नियम नहीं है, बस आपको पहले के पीछे पीछे को पहला रखना है, बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, आप देखिए लास्ट में और इस टॉपिक का आखिरी, इसके बाद ये नाउन फेस खत्म हो चुका है। बाबर डिफेंडेड लोधी, बाबर डिफेंडेड लोधी, बाबर बाज ए तुर्क लोधी, बाज द एम्पायर ऑफ इंडिया। इसको क्या हुआ, इसको बाबर लोधी को बाबर ने लोधी को हराया। तुर्क लोधी भारत का राष्ट्र सम्राट था। बाबर ने लोधी को हराया। तुर्क जो लोधी था वो भारत का सम्राट था। अब बनेगा किस प्रकार, देखिए पहले हमें बाबर लेना है, बाबर लगा दिया हमने, कॉमा लगा दिया। अब क्या, तुर्क लोधी कॉमा नहीं, पहले हमें इसमें बनाना है, बाबर लगा दिया कॉमा, तुर्क डिफेंडेड लोधी, बाबर ने तुर्क लोधी को हराया। द एम्पायर ऑफ बाबर कॉमा तुर्क डिफेंडेड लोधी कॉमा द एम्पायर ऑफ इंडिया। बाबर ने तुर्क लोधी को हराया जो भारत का राष्ट्र सम्राट था। इस प्रकार से बना लो, दूसरे बना लो, या तो इस प्रकार से बाबर है, बाबर लिख दियो। अब एम्पायर ऑफ इंडिया कॉमा तुर्क लोधी डिफेंडेड बाबर, ऐसा बना लो आप। ये इस प्रकार नहीं बना, ऐसे ही बना लो आप, बाबर कॉमा तुर्क डिफेंडेड लोधी कॉमा द एम्पायर ऑफ इंडिया। बाबर ने तुर्क लोधी, बाबर को तुर्क लोधी ने हराया, बाबर लोधी को हराया। ऐसा नहीं, गलत हो रहा है स्टूडेंट। देखिए बाबर तुर्क ने भारत के राष्ट्र सम्राट लोधी को हराया। बाबर तुर्क ने भारत के सम्राट लोधी को हराया। स्टूडेंट आपको जरूर समझ में आया होगा। आई होप स्टूडेंट वीडियो को जरूर देखना पूरा लास्ट तक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर, छठवीं विधि की तरफ आप फिर मिलेंगे आपके। जय हिंद, जय भारत।